सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम साहित्यिक हिंदी वालों के लिए दो जो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम जो हिंदी का जो पेपर था 301 EHB कोड है इसका। आज हम इसका आंसर की देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या है। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिले थे और पूर्णांक 100 था आपका। इसमें खंड का आपका देखिए क्या दिया हुआ है। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। स्टूडेंट्स, इतने आसान आसान प्रश्न आए थे आपके। पहला आपका हो जाएगा ए वाला, लल्लू लाल। ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपका ग वाला प्रश्न है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, बालकृष्ण भट्ट। फिर आपका उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। यह स्टूडेंट्स आपका यह प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर आपका अंगा वाला है कि मेरी असफलताएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स बाबू गुलाब राय, डी वाला। ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है कि भारत बारह मासा कविता के रचयिता हैं। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्टूडेंट्स, ये अलग अलग डिवाइस में मतलब अलग अलग जगह पर क्वेश्चन बैंक में कुछ और बता रहा है और गूगल पर कुछ और बता रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा क्या है। ये कंफर्म नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपका खा वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रसा किसका उपनाम है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, सी वाला। फिर आपका ग वाला प्रश्न है कि कवि कर्तव्य किसका निबंध है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। फिर आपका घ वाला स्टूडेंट से प्रश्न है कि तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका अगला आपका प्रश्न है कि अंगा वाला कि उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है स्टूडेंट्स, सुमित्रानंदन पंत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका तीसरा वाला दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर इसमें आपका एक गद्यांश दे दिया है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने ये कर लिया होगा। फिर आपका अथवा करके दिया हुआ है, वह ऊपर वाला जो ये गद्यांश है ये वाला स्टूडेंट्स, ये वाला गद्यांश जो आपका दिया हुआ है राष्ट्र के स्वरूप से दिया हुआ है। और दूसरा जो अथवा करके दिया हुआ है, अथवा करके जो दिया हुआ है यह दूसरा वाला जो दिया हुआ है यह आपका अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आप लोग इसमें प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आपका पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है यह जीवन धारा किसको धोती भांति आगे बढ़ी है। ग वाला है इस पद्यांश के आधार का क्या विशुद्ध है। और घ वाला दिया अविशुद्ध और जिजीविषा शब्दों के अर्थ लिखिए। फिर आपका दिया हुआ है चौथा कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समर्पण लो सेवा का सार जयशंकर प्रसाद का यह पद्यांश है स्टूडेंट्स, तो यह बताने वाली चीज़ नहीं है। और आपका अथवा करके दे दिया है, यह दूसरा पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर यह हो गया। फिर आपका पांचवा दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये तीनों आपका जीवन परिचय आया था। फिर खा वाला जो आपका पांचवा का दिया हुआ है उसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, इन तीनों लेखकों कवियों का क्या आया था, जीवन परिचय। फिर आपका छठवा दिया हुआ है कि कहानी तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा और कर्मनाशा की हार की समीक्षा कीजिए, अधिकतम सब सीमा 80। ठीक है। फिर अथवा करके आपका दूसरा दिया हुआ है खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। फिर आपका स्टूडेंट्स अगला है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर। यह तो बताने वाली चीज़ नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है। ठीक है। तो आपके ज़िले में जो खंड काव्य चलता रहा होगा आप उसे कीजिएगा, पेपर में आप लोग किए होंगे। और आपका खंडखा अब आ चुका है स्टूडेंट्स। खंडखा आप लोग देख सकते हैं आपका दिया हुआ है। इसमें पहला गद्यांश आपका कि निम्नलिखित गुरुड़ा एवं अज्ञाप्तः महर्षि दयानंद है। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली चीज़ ये हो गई कि महर्षि दयानंद पाठ। तो महर्षि दयानंद जब इनका नाम आ गया तो महर्षि दयानंद पाठ का ये हो गया। फिर अथवा आप करके आपका दिया हुआ है कि महापुरुषाः लौकिक प्रलोभेषु बद्धा नियत लक्ष्यान कदापि भ्रश्यन्ति। तो इसमें से यह वाला जो आपका है यह वाला स्टूडेंट दूसरा वाला ये आपका महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। फिर आपका खा वाला दिया हुआ है
कि सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। फिर आपका अथवा करके दिया हुआ है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रयन कलहेन व सुभाषित रत्नानि में से दोनों आपका दिया हुआ है, कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम और काव्यशास्त्र विनोदेन, यह दोनों। फिर आपका 9वां प्रश्न दिया हुआ है कि आपका इसमें थे 2 अंक 4 अंक फिक्स है, 2 प्रश्न करने थे। पहला आपका प्रश्न है कि वर्षा काले के निद्रया विहाय प्रबुद्धा तो मंडूका। फिर आपका ख वाला दिया हुआ राजा कालिदासम किम प्राह। फिर आपका ग वाला है दुर्योधन राज्ञः किम आदिशत। फिर आपका घ वाला है आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांतः किम स्वरूपम गृहीतवन्तः। फिर आपका 10वां दिया हुआ है प्रश्न है कि हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। फिर खा वाला आपका है कि संदेह अथवा प्रतीप अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। फिर आपका गा वाला है चौपाई अथवा हरिगीत का छंद की स्वोदाहरण परिभाषा लिखिए। ठीक है। फिर आपका 11वां प्रश्न है, यह आपका 11वां दिया हुआ है निबंध। पहला आपका विषय था किसी मेले का आंखों देखा वर्णन। फिर खा वाला है प्राकृतिक आपदाएं कारण एवं निवारण। गा वाला है साहित्य का उद्देश्य। घा वाला है राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। आपका उसमें 9 अंक मिलना था। फिर आपका 12वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, जो प्रयोजते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला नहीं, बी वाला नहीं स्टूडेंट्स, सॉरी, आपका ए वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए वाला। ठीक है। फिर आपका दूसरा है 12वां का दूसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है विपज्जालम का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला विपत धन जालम। ठीक है। फिर आपका तीसरा है कि पुष्टः, पुष्टः में संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है। फिर आपका ख वाला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो वीड़ा पाड़ी में जो आपका पहला वाला दिया हुआ है वीड़ा पाड़ी, यह आपका दिया हुआ वीड़ा पाणी जो दिया हुआ है वह आपका बहुव्रीहि है। और दूसरा नीलोत्पलम जो है कर्मधारय है। और आजीवनम जो अव्ययी भाव है। ठीक है। तो फिर आपका 13वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। लिखितः, कृत्वा और गंतव्य। फिर आपका दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो धनवान का प्रत्यय लिखना था देवत्वम का और सैन्य। फिर आपका जो खा वाला स्टूडेंट्स प्रश्न है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से कृष्णः परितः गावः सन्ति, गावः सन्ति। प्रश्न परितः, इसमें स्टूडेंट्स आपको परितः शब्द मिल रहा है, तो इसका मतलब अभितः परितः समयानिकषः प्रतियोगी अपि द्वितीय विभक्ति। फिर आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है छात्रेण सह शिक्षिका गच्छति। सह आ चुका है इसमें स्टूडेंट, इसमें सह दिया हुआ है। सह मतलब होगा सहयुक्त प्रधाने तृतीय विभक्ति। ठीक है। फिर आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर है सहपादेन खंजः अस्ति। सहपादेन खंजः अस्ति यानी ये नांग विकार है, यह भी तृतीय विभक्ति है। ठीक है। फिर आपका आखिरी एंड लास्ट जो है वो आपका दिया हुआ है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। या अथवा करके आपका दिया हुआ था कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। स्टूडेंट्स, यह तो लिखने वाली चीज़ें, इसमें कुछ बताना नहीं है स्टूडेंट्स। और यह वीडियो आज की समाप्त होती है इस तरह से। और कुछ डाउट होगा तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।